संभा, तेरी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। तुझे इतना दर्द देंगे कि तू मौत मांगेगा। औरंगजेब, ये शरीर मिट्टी है, मेरी आत्मा हिंदवी स्वराज्य की है। तुम्हारे क्रूर हाथ कभी वहां नहीं पहुंच सकते। और सुन औरंगजेब, तू शरीर को दर्द दे सकता है पर हमारे विचारों को नहीं। हर बूंद से हजारों संभाजी पैदा होंगे। एक कवि ने अपने राजा के साथ मौत क्यों चुनी, वो भी मुस्कुराते हुए। औरंगजेब के सामने दो लोग खड़े थे, एक राजा, एक कवि। तलवारें चमक रही थीं, मौत सिर पर मंडरा रही थी, पर दोनों की आंखों में डर नहीं, गर्व था। ये कहानी है संभाजी महाराज और उनके अमर साथी कवि कलश की। ऐसी दोस्ती, ऐसी वफादारी जो आज भी इतिहास में जिंदा है। इसे जानना हर भारतीय का हक है। औरंगजेब के दरबार में सन्नाटा था। बीच में एक ऊंचा मंच, चारों ओर मुगल सैनिक और बीच में खड़ा था एक शेर, संभाजी महाराज। चेहरे पर चोटों के निशान थे, लेकिन आंखों में वही तेज जो पूरे मुगल साम्राज्य को चुनौती देता था। उनके बगल में था एक दुबला शांत चेहरा, कवि कलश, वही व्यक्ति जो तलवार नहीं शब्दों से आग लगाता था। औरंगजेब ने गुस्से से कहा, संभाजी, अब तेरी तलवार नहीं, मेरी तलवार बोलेगी। संभाजी महाराज ने हल्की मुस्कान दी। तलवारें तो बहुतों ने चलाई औरंगजेब, पर इज्जत हर किसी के पास नहीं होती। कवि कलश ने धीरे से फुसफुसाया, शब्द अब हथियार से तेज चलेंगे। दोनों जानते थे अंत करीब है, पर हार, वो शब्द उनके लिए बना ही नहीं था। सैकड़ों सैनिकों के बीच भी उनकी निगाहें सिर्फ एक दूसरे को देख रही थीं, जैसे मन में एक वादा कर रहे हों, साथ जिए साथ मरेंगे। लेकिन सवाल उठता है, कवि कलश कौन था? क्यों एक कवि जिसने कलम से नाम कमाया, तलवार वाले राजा के साथ मौत को गले लगाने चला आया? क्या रिश्ता था इन दोनों के बीच जो दोस्ती से आगे एक आस्था बन गया था? कहा जाता है कवि कलश सिर्फ दरबारी नहीं था, वो संभाजी महाराज के दिल की आवाज था। युद्ध के मैदान में जब सैनिक थक जाते, कवि कलश अपने शब्दों से उनमें ज्वाला भर देता। जब संभाजी महाराज उदास होते, वही कवि कलश उन्हें याद दिलाता। राज, तुम्हारा वजूद ही आजादी की सांस है। औरंगजेब को यह रिश्ता समझ नहीं आया। उसने सोचा, संभाजी को तो मार दूंगा, पर ये कवि क्यों मरना चाहता है? पर कवि कलश की आंखों में जवाब पहले से लिखा था, महाराज से अलग जीना गुनाह है। धीरे धीरे आसमान काला हो रहा था। दरबार में फतवा तैयार था। मुगल सैनिक कदम बढ़ा रहे थे और तभी संभाजी महाराज ने सिर उठाया और कवि कलश की ओर देखा। दोनों मुस्कुराए। उस पल कुछ ऐसा हुआ जिसने औरंगजेब की रूह तक हिला दी। संभाजी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, कलश, अब समय आ गया है। शरीर को मृत्यु ले जा सकती है, लेकिन विचारों को नहीं। कवि कलश ने सिर झुका दिया। महाराज, शब्दों का कर्ज आज चुकाना है। औरंगजेब के सैनिक आगे बढ़े। जंजीरें संभाजी महाराज के हाथों में कस गईं। खून बह रहा था, पर चेहरे पर वही तेज था। कवि कलश को भी बांध दिया गया। भीड़ में कोई सिसक रहा था, कोई डर से आंखें बंद कर रहा था। मगर ये दोनों, एक राजा एक कवि, ऐसे खड़े थे जैसे मौत को मात देने निकले हों। संभाजी ने ऊंची आवाज में कहा, औरंगजेब, तुम्हें लगता है कि हिंदवी स्वराज खत्म हो जाएगा? भूल मत, हर मराठा के दिल में छत्रपति शिवाजी महाराज अब भी जिंदा है। औरंगजेब तिलमिला गया। जिंदा रहेगा तो सिर काट दूंगा। कवि कलश हंसे। सिर काट ले, पर आवाज कहां दबेगी औरंगजेब? इतिहास गवाह है, औरंगजेब ने उन्हें झुकाने के लिए यातनाओं की हदें पार कर दी। भूखा रखा, कोड़े मारे, शरीर तोड़ा, पर हर दर्द के बाद कवि कलश बस यही कहते, महाराज, जब तक सांस है शब्द जिंदा रहेंगे। संभाजी महाराज ने भी कहा, दर्द से बड़ा धर्म नहीं और धर्म से बड़ा कर्तव्य नहीं। धीरे धीरे दोनों की सांसें भारी होने लगी, लेकिन औरंगजेब के चेहरे पर सुकून नहीं था। उसे लग रहा था ये दोनों मर नहीं रहे, कुछ और हो रहा है। और तभी संभाजी महाराज ने कवि कलश की ओर देखा और कहा, अब वक्त है आखिरी वचन निभाने का। पर वो आखिरी वचन क्या था जिसने दोनों को मौत में भी अमर बना दिया? वो आखिरी वचन था, महाराज, अगर मौत आए तो हम साथ मरेंगे, कोई पहले नहीं जाएगा। और अब वो वक्त सामने था।
दोनों घायल, खून से लथपथ, पर सिर ऊंचा। औरंगजेब ने ठंडी नजरों से इशारा किया। सैनिकों ने संभाजी महाराज को घसीटा। कवि कलश को अलग ले जाया जा रहा था। तभी कवि गरजे, रुको, हमारा वचन अधूरा है। संभाजी महाराज ने आंखें उठाईं। कवि, वचन निभाना धर्म से बड़ा है। कवि कलश ने कहा, तो मुझे पहले मत मारना। औरंगजेब, पहले मेरे महाराज की सांस रुकने दो। सैनिक हिचकिचाए। औरंगजेब चिल्लाया, दोनों को साथ खत्म करो। और उसी पल आसमान में बिजली कड़क गई, मानो खुद प्रकृति भी उस पल को याद रखना चाहती हो। संभाजी महाराज ने कवि कलश की तरफ देखा। मौत से मत डरना, आजादी का सपना हमारी सांसों से आगे जाएगा। कवि कलश मुस्कुराए, महाराज, शब्द मरते नहीं, मैं तुम्हारे नाम पर कविता बन जाऊंगा। दोनों के चेहरे पर शांति थी, जैसे मौत नहीं, मुक्ति आने वाली हो। सैनिकों ने वार किया। खून की बूंदें जमीन पर गिरी, पर वहां से उठी वो ज्वाला जिसने आने वाले मराठा योद्धाओं के दिलों में आग लगा दी। और जब दोनों की देहें निस्तेज हुईं, औरंगजेब के महल में एक अजीब सन्नाटा छा गया। किसी ने फुसफुसाया, बादशाह जीते, पर हार कौन गया? पर असली चमत्कार तो अभी होना बाकी था। संभाजी महाराज और कवि कलश की मौत के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई। कहा जाता है औरंगजेब के कैद खाने में कुछ ऐसा हुआ जिसने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। क्या था वो रहस्य? जवाब मिलेगा पार्ट 2 में। अगर ये कहानी दिल छू गई हो तो चैनल आवाज अंटार को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय संभाजी महाराज। स्क्रीन पर आ रहे वीडियो में जानिए छत्रपति संभाजी महाराज की अंतिम 40 रातों की अनकही दास्तान।